आइए जो है वेलकम बैक। चलिए आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी 24/BK में। तो हम लोग इस समय जो है नीट के क्वेश्चन कंटिन्यू मतलब लगातार कर रहे हैं, 1 बाय 1 चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट हो गया तो हम लोग अब इस समय सेकंड चैप्टर का कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर देखिए, नीट का फिजिक्स कितने 2020 में मतलब करेंटली कर सकते हैं, जल्दी का क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं, ठीक है। आप भी मेरे साथ रीड करिए, आप मेरे से पहले लगाने की कोशिश करिए या पहले लगाते रहिए और देखिए ऑप्शन क्या मैच कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्या है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड सेपरेशन डी हैज़ एयर बिटवीन द प्लेट्स। मतलब बोला है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए है, और उसके बीच में जो सेपरेशन है वो पूरा क्या है, डी है। फिगर दिया है इसलिए फिगर देखिए डी है। आगे क्या, नाउ एन इंसुलेटिंग स्लैब ऑफ सेम एरिया बट थिकनेस d/2 इज इंसर्टेड। मतलब एक जो है डाइलेक्ट्रिक जो है कोई इंसुलेटिंग, देखिए क्या है, इंसुलेटिंग स्लैब जो है सेम एरिया का, पर थिकनेस उसका क्या होगा, जो थिकनेस है d/2 आधा है, उसके बीच में रख दिया गया। इस तरीके से रखा है, देखिए हाफ पे ये है, मतलब पूरा यहाँ पे d था तो इसके हाफ में रख दिया यहाँ पे। तो बोला क्या है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 4 दे रखा है। द रेशियो ऑफ न्यू कैपेसिटेंस टू ओरिजिनल कैपेसिटेंस की वैल्यू बतानी, ठीक है। तो न्यू मतलब जो पहले लिया था वो, जो बाद में आया डाइलेक्ट्रिक के बाद, और जो पहले था उसका रेशियो हमको बताना है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या देखिएगा, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड सेपरेशन डी हैज इन बिटवीन द एयर, इन बिटवीन मतलब इसके बीच में एयर है, ऐसे कह सकते हैं कि वैक्यूम है। अब देखिए सबसे पहले क्या सॉल्यूशन में अगर हमको स्टार्ट करना है तो सबसे पहले फिगर देख लीजिए। अगर ये हमारा डाइलेक्ट्रिक बीच में ना हो, इसकी वैल्यू 4 दे रखा है। अगर ये डाइलेक्ट्रिक बीच में ना हो तो एयर है, इसका मतलब जब एयर होता है तो हम लोग जानते हैं C जो है इक्वल टू कितना होता है हमारा, तो चाहे C0 लिखे चाहे C लिख लिए, तो C इक्वल टू हम लोग जानते हैं कितना होता है, ε0 A/D। ये फार्मूला होता है, ठीक है। क्या होता है, C इक्वल ε0 A/D होता है। A मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया और D का मतलब होता है क्या, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, या क्या होगा, ये क्या होगा, सेपरेशन बिटवीन प्लेट भी कर सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट बोल सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा फार्मूला बन गया। अब देखिएगा जब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट d/2 रख दिया, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को पहले हम t मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ जो फार्मूले में दिखाता है जैसे t मान के वैसे ले लेते हैं। देखिए ये है हमारा t हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। तो फार्मूला क्या बन सकता है, तो देखिए यहाँ पे कोई चेंजिंग होना ही नहीं, यहाँ पे कोई चेंजिंग होना नहीं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, D में से जो है हमारा सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। क्या सब्ट्रैक्ट होगा, तो हमको सब्ट्रैक्ट करना है T और माइनस कितना होगा, T/K ऐसे करके, ठीक है। क्या करना है, तो ε0 A यहाँ पे अपान D माइनस T/K, ठीक है। तो इस तरीके से हमको इसका सेट करना है वैल्यू। तो आप ध्यान से देख लीजिए पहले, तो क्या है हमारा, तो सबसे पहले C की वैल्यू ये है। जब हम क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे बीच में जिसका थिकनेस d/2, बाद में T की जगह D हम लोग ले लेंगे, तो फार्मूला क्या होगा, ε0 A D1 T-T कितना हो जाएगा, K हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इंसर्ट करेंगे। तो देखिएगा, तो आप लोग देखें, आप लोग को दिख रहा है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें अब सॉल्व करते हैं थोड़ा सा वैल्यू। चलिए ये हो गया, तो देखिए ε0 तो ऐसे ही रहा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ε0 A। यहाँ पे D हमने क्या कर लिया, यहाँ से अंदर से T कॉमन कर लिया, तो बचा 1 - 1/K, ठीक है ना।
क्या कर लिया, डी माइनस कॉमन कर लिया टी, तो बचा 1 - 1 अपन। आगे थोड़ा सा अगर दिखता है तो यहीं सॉल्व कर लेता हूँ। फिर से देखिए एप्सिलॉन नॉट ए यहाँ पे और यहाँ पे हमने रख दिया डी माइनस इस टी की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ थिकनेस क्या है, यहाँ पे कह सकते हैं टी इक्वल टू d/2 है। अब हमने रख देना है d/2 रख देना है। अब 1 - 1 अपान के आगे, ठीक है। अब इसके आगे ऊपर ले लेते चलिए, तो c डैश इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपान, तो ध्यान से देखिए अगर हम यहाँ पे d को कॉमन कर लें, d अगर कॉमन कर लें तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपका यहाँ 1 बचेगा माइनस यहाँ 1/2 बच जाएगा, ब्रैकेट के अंदर यहाँ वैल्यू रखते 1 - 1 अपान 4 ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा दें। क्या किया, d कॉमन कर लिया, यहाँ 1 हो गया, फिर माइनस हो गया 1/2 हो गया, d कॉमन हो गया, अंदर का वैसे ही। थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, एप्सिलॉन नॉट ए और यहाँ हो गया d, और हमने क्या करना है अब, सबसे पहले यहाँ से हमको एलसीएम ले लेना। चलिए एलसीएम जब लेंगे तो इसमें 2 का हो जाएगा मल्टीप्लाई, यस। अब यहाँ पे हो गया मान के चलिए -1 और यहाँ पे हो गया हमारा कितना 1 - 1 अपान 4, और ये अब समझिए पूरा 2 आ गया, इसके नीचे पूरा 2 आ गया। तो आगे c डैश इक्वल एप्सिलॉन नॉट ए और यहाँ पे d, और मैं जल्दी करता पर आपको समझना है इसलिए छोड़ रखा हूँ, तो देखिएगा क्या है। अब यहाँ 2 के साथ 2 यहाँ है, अंदर मल्टीप्लाई होगा, अंदर मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -1 और +1 अपान 4 और टोटल अपान 2, यस यहाँ पे आया। अब आगे देखिएगा क्या करना है, थोड़ी जगह प्रॉब्लम, इसी लाइन में यहाँ ले चलते, ज़्यादा अब नहीं जाएगा। c डैश इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, देखिए ए यहाँ छूट रहा है, यहाँ ए है, तो यहाँ पे अपान। अब देखिए क्या करना है, इसको अब सॉल्व कर लेते, बहुत लंबा नहीं जाएंगे। देखिए ये हो गया हमारा कितना, देखिए यहाँ से हो गया 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दूँ 1 आ गया, और 1 और 1 अपान 4 का हमने एलसीएम ले लेना है, ऐसे यहाँ सॉल्व कर दिखा दे रहे हैं। तो 1 एक यहाँ हो गया 4 एक 5 अपान 4, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/8 हो जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो d पर मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, 1 + 1 अपान 4 और ये अपान 2 ऐसे ही। तो आगे लाइन में और चलते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपान यहाँ पे हो गया d, और यहाँ पे हमने देखा कि 4 2 जब 5/8 अब कर दीजिए, अब ज़्यादा जगह भी नहीं तो आगे चला जाए। तो अब c डैश की जो वैल्यू आई बेटा, तो आई कितनी, तो देखेंगे हम लोग 8/5 को आगे करके ऐसे कर दीजिए, जो बचा उसको एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, ओके। तो बाबू लोग देखिए आप लोग क्या आया, c डैश की वैल्यू 8/5 एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, और हमने देखा कि एप्सिलॉन नॉट ये इसकी वैल्यू जो है हमारी यही c की वैल्यू है, देखिए। तो अगर हम आगे इसको लिखें तो 8/5 c हो सकता है, और अगर इसके आगे लिखेंगे तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ c डैश अपान c इक्वल टू 8/5 मीन्स 8/5। यहाँ पर भी लिखता हूँ c डैश अपान c इज इक्वल टू 8/5, c डैश अपान c इक्वल टू 8/5, ठीक है। तो आप ऑप्शन अब चेक करिए, तो हम लोग देख रहे हैं हमारा a नहीं है, b नहीं है, c है, d नहीं है, तो हम लोग ऑप्शन c के साथ जाएंगे जिसमें लिख रखा है 8/5। तो मतलब हम लोग को इसको सॉल्व करना है, तो आप जितनी जल्दी सॉल्व कर लेंगे, प्रैक्टिस, ठीक है। तो मोर प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे, जैसे एक क्वेश्चन को आपने क्या एक बार देखा, 2 बार लगाया, साथ में आप पढ़ते हैं, लगाते रहते हैं, तो आप देखेंगे आप जो है टाइमली जो है 1 मिनट से आधे मिनट में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। वो प्रैक्टिस होती है, डिपेंडेंट होता है, क्योंकि प्रैक्टिस जब किए रहेंगे, अगर हर क्वेश्चन का माइंड में सेटअप बना रहेगा तो नो डाउट आप क्वेश्चन को कम टाइम में कर लेंगे। बट जैसे हम लोग किसी चीज़ को याद करते, एक बार याद करके छोड़ देते, तो हम लोग मेमोरी पे क्या होता है डिपेंड हो जाते हैं, फिर हम लोग बहुत ज़्यादा देर तक सोचते, मेमोराइज करते, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे करके सोचते हैं ना, तो क्या मतलब है कि यो हमको मेमोराइज कर रहे हैं, ठीक है। तो जब
हार्ड डिस्क हमारी हैंग कर जाएगी तो हमें याद नहीं आएगा। मतलब आप उस हार्ड डिस्क को हमेशा फॉर्मेट नहीं कर सकते बट अपडेट कर सकते हैं। तो हमें अपडेट करते हैं। अपडेट का मतलब आप उसी चीज़ को बार बार करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। आप देखते रहिए, ज़्यादा बेटर होगा जहां आप स्टडी करते हो उसके सामने वाली दीवार पे जो है आप फार्मूला लगा के रखिए, और जो कठिन फार्मूला लगे उसको लगा के रखेंगे तो आपके सामने रहेगा, तो वो जाते जाते आपको याद ही हो जाएगा। बहुत दिन तक अगर आप देखते देखते आपको हर चीज़ याद हो जाएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये फार्मूला आपको हमेशा याद रहता है, जो फार्मूला कभी याद नहीं होते। तो आप थोड़ा सा अपने आप को चेंज करिए और क्वेश्चन जो है आप समझिए। चलिए देखते क्या है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था जिसकी एरिया ई थी और उसके बाद सेपरेशन डी था। फिगर में पहले ऐसे था, बीच वाला हिस्सा नहीं था, इसमें कुछ रखा नहीं था। तो हमने देखा इसका जो है कैपेसिटिंग A/D फार्मूला होता है। फिर हमने क्या कर दिया, थोड़ा देर बाद इसमें जो है D/2 का जो है एक थिकनेस का जो है, और हमने इसमें ला के जो है इंसुलेटिंग स्लैब डाल दिया। तब हमने देखा हमारा फार्मूला C'(A)D-T-T/4 होता है, फार्मूला होता है। उसके बाद हमने T को कॉमन कर लिया, यहाँ से T की वैल्यू D/2 रख दिया, यहाँ से T = D/2 रख के कॉमन कर लिया यहाँ से। उसके बाद क्या किया कि यहाँ से जब D कॉमन कर लिया तो 1 इतना हो गया। इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। इसका हम ऐसे भी लिख सकते थे 4 यहाँ और यहाँ कर 3/4 यहाँ से ले लेते। तो फिर क्या होता कि जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होता तो सीधे क्या 3/, यहाँ कितना हो जाता 8 हो जाता, और 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करते तो डायरेक्टली 5/8 आ जाता। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी जैसी आपकी इच्छा। यहाँ पर भी हम लोग देखिए शॉर्टकट में कर सकते थे। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ हमने लिखा है ε0A और यहाँ डायरेक्टली हम कर सकते हैं D, और यहाँ आ जाएगा देखिए कितना, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस और यहाँ हो गया 1/2 मल्टीप्लाई 3/4 हो जाएगा ऐसे करके। तो इक्वल टू ε0A और यहाँ हमने किया D और यहाँ हमने क्या किया 8/3, तो यहाँ पे 8 - 3/8। आगे हमने करना है क्या, आगे ε0A और 8 को ऊपर 5 को नीचे और अपान यहाँ पे कितना हो गया D हो गया। देखिए इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको समझाने के लिए लंबा लगे, पर आपको क्या है कम टाइम में करना है। तो जितना इजी तरीका हो, जितना शॉर्टकट्स हो वो पर प्रैक्टिस करेंगे, नहीं क्योंकि शॉर्टकट में ही क्या हो जाता है क्वेश्चन मिस्टेक हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आप जो है प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो देखिए यहाँ तक हो गया, ये समझाने के लिए था। फिर उसके बाद जैसे आपको समझ में आया, क्योंकि थोड़ा सा क्या है कि नीट में बायो वाले बच्चे थे, थोड़ा सा उनका प्रैक्टिस छूटा रहता, तो इसलिए थोड़ा समझाने के लिए ऐसे गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ इस तरीके से हमने क्या किया, फिर उसके बाद यहाँ क्या किया सब्ट्रैक्ट कर लिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ 2 से करके फिर इसके साथ एलसीएम ले लिया, फिर अंदर को हटाया तो इस तरीके से आ गया। फिर इसको सॉल्व करते करते हम लोग पहुँचे, एक बार देखा तो 8/5 रेशियो आ गया। यहाँ से जैसे आया ओरिजिनल का 8/5 है। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा है, तो 1 2 3 में देखिए हमने ये है 4:1 है नो, B 2:1 to नो, ओ यस इट्स आंसर 8:5 एंड दिस नॉट। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर कहीं छूट रहा है तो देखिएगा। ये थोड़ा सा आपका छूट रहा था, मैं आपको सेट कर देता हूँ। ये आप देख लीजिए नीचे वाले हिस्से में क्या है, तो लास्ट में देख लीजिए आपको दिख रहा होगा C' और यहाँ पे आपका होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।